ईरान। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े साम्राज्य, है ना? या फिर तपते रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पहाड़। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ईरान की असली कहानी उसकी जमीन, उसके भूगोल में छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प लाइन से। भारत से अफगानिस्तान का प्रवेश द्वार। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि ईरान का इससे क्या लेना देना। बस इस लाइन को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसका पूरा मतलब हमें इस सफर के आखिर में पता चलेगा। देखिए, ईरान को समझना है ना, तो इसकी शुरुआत किसी राजा महाराजा की कहानी से नहीं होगी। नहीं, इसकी कहानी शुरू होती है यहाँ के पहाड़ों से, यहाँ के रेगिस्तानों से और यहाँ के समुद्रों से। सच तो ये है कि इन्हीं ताकतों ने ईरान का कल बनाया था और यही उसका आज और आने वाला कल भी तय कर रही हैं। तो ईरान की ज्योग्राफी है कैसी? इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई बहुत बड़ा किला हो जिसके दो तरफ तो पानी की गहरी खाई हो और बाकी तरफ ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें। चलिए जरा नजदीक से देखते हैं इन दीवारों और खाइयों को। एक मिनट के लिए सोचिए। इसके उत्तर में है विशाल कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। और ठीक इन दोनों के बीच में बसा है ईरान। अब आप खुद सोचिए, ऐसी लोकेशन वाली जगह सदियों से व्यापार और ताकत का सेंटर क्यों नहीं होगी? अच्छा, एक बात और। आज हम इसे ईरान कहते हैं, लेकिन सदियों तक दुनिया इसे पर्शिया या फारस के नाम से जानती थी। और ये नाम अपने आप में एक बहुत ही शानदार और ताकतवर इतिहास की कहानी समेटे हुए है। तो हमने किले की बात की थी, है ना? तो उस किले की दीवारें कौन हैं? ये हैं दो जबरदस्त पहाड़ी सिलसिले, उत्तर में एल्बर्स और पश्चिम से दक्षिण तक फैले हुए जाग्रोस पहाड़। आप समझिए कि इन्हीं पहाड़ों ने सदियों तक एक दीवार की तरह बाहरी हमलावरों को रोका है और इस जमीन को महफूज रखा है। ठीक है, तो अब इन पहाड़ी दीवारों को पार करते हैं और चलते हैं ईरान के बिल्कुल बीच में, उसके दिल में। और ये एक ऐसी जगह है जो इंसानों के लिए शायद सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ के बड़े बड़े रेगिस्तानों की। और इस रेगिस्तानी सफर में हमारा गाइड कौन होगा? हमारा गाइड है ये एक पन्ने का हैंड रिटन नोट। देखने में तो बस एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसमें ईरान के भूगोल के वो राज छिपे हैं जो हमें इसकी पूरी कहानी समझने में मदद करेंगे। तो हमारे नोट्स में सबसे पहला जिक्र है दश्ते लूट का। अब ये सिर्फ ईरान का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है, नहीं, ये दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। मतलब यहां जमीन का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचकर ही गर्मी लग रही है। और इसका एक साथी भी है, दश्ते कबीर। इसका मतलब होता है ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट। मतलब एक ऐसी जमीन जो दूर दूर तक नमक की सफेद चादर जैसी दिखती है, जहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन रुकिए, ये मत सोचिएगा कि ये पहाड़ और रेगिस्तान एकदम खाली हैं। बिल्कुल नहीं। इन्हीं मुश्किल हालात के बीच, इन्हीं जगहों पर इंसानों ने न सिर्फ अपनी बस्तियां बसाईं, बल्कि एक नया इतिहास भी लिखा। जैसे हमारे नोट्स हमें बताते हैं कि ये जो जाग्रोस पहाड़ हैं, वो सदियों से कुर्द लोगों के लिए सिर्फ एक घर ही नहीं, बल्कि एक ढाल भी रहे हैं। और इसी वजह से उनकी एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी बनी, एक पहचान जो आज ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया तक फैली हुई है। मतलब साफ है, यहाँ भूगोल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों की पहचान का हिस्सा है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम जा रहे हैं दक्षिण की तरफ, एक ऐसी जगह पर जो आज के दौर में ईरान के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब उसके रणनीतिक महत्व को साफ साफ दिखाती है। और इस पूरी कहानी का जो राज है ना, वो हमारे नोट्स में लिखी बस एक जगह में छिपा है, चाबहार पोर्ट। फारस की खाड़ी के बिल्कुल मुहाने पर बना ये चाबहार पोर्ट कह सकते हैं कि ईरान का भविष्य है। क्यों? क्योंकि ये भारत को एक ऐसा रास्ता देता है जिसे वो बिना पाकिस्तान जाए सीधे समंदर के रास्ते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ सकता है। तो ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स और ट्रेड दोनों को बदलने की ताकत रखता है। और अब याद कीजिए वो लाइन जो हमने बिल्कुल शुरू में कही थी, भारत से अफगानिस्तान का प्रवेश द्वार। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया होगा। ये दिखाता है कि ईरान का भूगोल सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, वो आज भी इसी वक्त देशों की किस्मत लिख रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी भी देश का जो भूगोल होता है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है जो उसे दुश्मनों से बचाता है, या फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो उसे दुनिया से काट देती है? ईरान के मामले में क्या लगता है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।